चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लॉक यानी कि घड़ी। अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो बैंकिंग को छोड़कर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम नंबर ऑफ टाइप्स की बात करते हैं कि क्लॉक में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो क्लॉक में आपसे 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप आपका होता है बेटा रिलेटेड टू एंगल यानी कि कोण। आपको कोई प्रॉपर टाइम दिया जाता है और उसके रिगार्डिंग आपसे एंगल पूछा जाता है। क्लियर है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम यानी कि समय। ये जो टाइप होता है बेटा ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहां पर आपसे एंगल पूछा जाता है टाइम देकर, बट यहां पर आपसे टाइम पूछा जाता है एंगल देकर। यानी कि यहां पर आपसे एंगल पूछा जाता है, क्लियर है, और यहां पर आपसे टाइम पूछा जाता है। तीसरा जो टाइप होता है वो बेटा एरर से रिलेटेड होता है। घड़ी जब खराब हो जाती है या घड़ी में कोई गलती हो जाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद लास्ट टाइप होता है बेटा ये होता है रिलेटेड टू इमेज। इमेज यानी कि इसमें आता है आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगल पार्ट 1 एंगल। इसको एंगल पर आने से पहले हम घड़ी का बेसिक समझ लेते हैं कि घड़ी का बेसिक क्या है हमारे पास। क्लियर है। एक बार सर कमेंट शो कराइएगा जरा। चलिएगा जरा एक बार घड़ी का बेसिक जान लेते हैं। जैसे घड़ी क्या होती है। घड़ी कोई भी एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसमें ही मैंने नंबरों को नाम दिया तो ये क्या हो गई घड़ी। 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कोई घड़ी है बेटा, ये घड़ी है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 सुइयां होती हैं या 3 हैंड्स होते हैं। सबसे पहला आर हैंड्स होता है यानी कि घंटे वाली सुई। दूसरा मिनट हैंड्स होता है यानी कि मिनट वाली सुई। तीसरा सेकंड वाला हैंड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो रिलेटेड टू आर हैंड और मिनट हैंड से रिलेटेड बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर हैंड की। सबसे पहले हम बात करते हैं आर हैंड की यानी कि घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई। एक बात देखो जरा, अगर ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई एक बार इस तरीके से घूम करके इस तरीके से और फिर ये यहीं पर आएगी तो कितना टाइम लगेगा इसको कितना टाइम लगेगा। तो इसको टाइम लगेगा सर जी 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे में इसने इस सर्कल का एक चक्कर लगाया है। क्लियर है। और एक सर्कल जो हमारा होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, ये होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है बेटा, 360 डिग्री का। क्लियर है। तो बेटा 1 घंटे में ये कितना चलती होगी, 1 घंटे में चलेगी बेटा 360 बटे 12। 12 से ये कट जाएगा, 12 तिया 36 यानी कि 30 डिग्री चल रही है। 1 घंटे में चल रही है 30 डिग्री। 1 घंटे में मिनट होती है बेटा 60 यानी कि 60 मिनट में चलती है बेटा 30 डिग्री। क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी बेटा 30 बटे 60 यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि आर हैंड की जो हमारे पास स्पीड आई है वो आई है 1/2 यानी कि आधा डिग्री प्रति मिनट। ये आर हैंड की स्पीड होती है। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं मिनट हैंड को। मिनट हैंड को यानी कि मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई। इसी तरीके से मिनट वाली सुई को अगर हम देखते हैं, ये मिनट वाली सुई है और ये इसी तरीके से घूम करके और ये फिर से 12 पर आएगी, तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 1 घंटा। कितना लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटे में ये कितना चली है? 360 डिग्री। बात क्लियर है? यानी कि 60 मिनट में कितना चलेगी? घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट में कितना चलेगी बेटा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? 360/60। तो ये कितना आ जाएगा? 6 से ये कट जाएगा 36। यानी कि मिनट वाली सुई की जो स्पीड आती है वो आती है 6 डिग्री प्रति मिनट। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस लिखें सभी कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी बच्चे यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। साउंड प्रॉपर है ना? सही है, ठीक है। साउंड क्लियर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। एक बार इसको लिखिएगा जरा। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत शर्मा जी। चलो, एक मिनट। देखो बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, इसी बेस पर एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी बेस पे जो घड़ी की रोटेशन होती है उसी के बेस पर एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा कि 12 नून टू 3:45 मिनट। ठीक है, यानी कि 12 बजे से 3:45 तक हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड। हिंदी वाले समझेंगे। दोपहर 12 बजे से, यहाँ पर नून लिखा हो या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 12 PM टू 3:45। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखो, यहाँ आपसे बोल रहा है कि 12 बजे से 3:45 तक जो घंटे वाली सुई है कितना डिग्री चली होगी, कितना डिग्री चलेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 12 से चली है 3:45 तक, 12 बजे से चली है और 3:45 तक चली है। तो 12 से 3 ये कितना हो जाएगा? 3 घंटे, यानी कि 3 आवर प्लस ये कितना है? 45 मिनट। क्लियर है? अब इन 3 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 3 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 180 मिनट प्लस के 45 मिनट। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 225 मिनट चली है। और घंटे वाली सुई की जो स्पीड है वो हमको मालूम है कि उसकी जो स्पीड है वो 1/2 यानी कि आधा डिग्री चलती है 1 मिनट में। 1 मिनट में यदि आधा डिग्री चलती है तो 225 मिनट में कितना चली होगी? भाग कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 112.5 डिग्री। क्लियर है सबको? सबकी समझ में आया? एक बार अगर सवाल आपकी समझ में आया है, क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे यस लिखेंगे एक बार। लिखिएगा जरा एक बार इसको।
सर 100 प्लस में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल? रामअवतार चंद्रा, सर 100 पल्स में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बेटा आपको सेकंड, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे सेकंड वाली सुई का कोई मैटर नहीं करता। जब भी क्वेश्चन आता है वो केवल आर हैंड और मिनट हैंड से आता है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमको स्टार्ट करना है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट हमारा क्या था बेटा? रिलेटेड टू एंगल, यानी कि कोण। इसमें क्या होता है बेटा, आपको कोई सवाल दिया जाता है, जैसे दिया व्हाट इज द एंगल what is the angle between both hand at what is the angle between both hand at 7:30? तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 7:30 बजे 7:30 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपसे पूछा गया है कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। देखो ये घड़ी है, अगर मैं 7:30 की बात करता हूँ, यहाँ पर 12, ये 6, ये 3 और ये 9, क्लियर है। अब देखो 7:30 कैसे बजेगा, ये इस पर होगी। मान लो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो ये जो आर वाली सुई है ये 7 और 8 के बीच में रही होगी, 7 और 8 के बीच में रही होगी। अब आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है। देखो किसी भी टाइम पर दो एंगल बनते हैं। अगर मान लो इस तरीके से ये एंगल है, ये इस तरीके से है, तो किसी भी टाइम पर दो एंगल बनते हैं। देखो एक तो ये एंगल बनेगा, ये वाला, एक बनेगा छोटू एंगल और एक बनेगा मोटू एंगल, क्लियर है। एक बनेगा छोटू एंगल और एक बनेगा मोटू एंगल, क्लियर है। तो आप दोनों निकाल सकते हो। देखो एक बार इसको देखते हैं, ये पूरा जो सर्कल है 1 2, ठीक है। अब देखो ये जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, क्लियर है। अब देखो इस सर्कल में गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप है ना। तो 12 गैप है, टोटल है 360 डिग्री का, और 12 गैप है, तो एक गैप कितने का आ जाएगा बेटा? एक गैप आ जाएगा बेटा 30 डिग्री का। यानी कि ये जो गैप है ये कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का, क्लियर है। अब देखो इधर, अगर ये 6 पर है और ये 7 से थोड़ा इधर है, तो ये जो गैप है ये कितने डिग्री का रहा होगा बेटा? ये रहा होगा 30 डिग्री का, क्लियर है सबको। ये रहा होगा 30 डिग्री का। अब देखो मिनट वाली सुई और आर वाली सुई में क्या फ़र्क होता है? देखो जब मिनट वाली सुई भी चलती है, जब भी मिनट वाली सुई चलती है तो वो घंटे वाली सुई को भी थोड़ा आगे ढकेलती है, क्लियर है, आगे ढकेलती है। मिनट वाली सुई जब भी चलती है तो घंटे वाली सुई को भी आगे की तरफ बढ़ाती है, क्लियर है। अब देखो पहले इसमें, अगर इसमें 7 बजा होता, इस तरीके से 7 बजा होता, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो 7 बज रहा है, 7 बजे इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल रहा होगा? एक 30 का है, कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गैप है ना, 7 गैप हैं, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 7 या 21, यानी कि 210 डिग्री का। जो प्रेजेंट एंगल है दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, जो प्रेजेंट एंगल है वो 210 डिग्री का है। अब देखो क्या होगा, ये मिनट वाली सुई इस तरीके से आगे बढ़ती हुई आएगी, इस तरीके से, और जब ये आगे बढ़ती हुई आएगी तो ये इस एंगल को थोड़ा कम करते हुए आएगी, ठीक है, ये कम करेगी ना।
अरे जब ये यहाँ पर है, यहाँ से ये इस तरीके से चलेगी तो ये 210 डिग्री का जो एंगल था ये कम होते होते आएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये 45 डिग्री का एंगल रह जाएगा। क्लियर है सबको? फिर क्या होगा, ये 45 डिग्री का एंगल भी बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल भी बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा। फिर ये मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करने के बाद फिर से 45 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि जो 45 डिग्री का कोण है वो 2 बार बनेगा। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो गैप था ये हमारा कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। अब क्या हुआ, ये मिनट वाली सुई यहाँ से और यहाँ पर आ गई, तो ये कितने मिनट चली है, कितने मिनट चली है, 30 मिनट। अरे यहाँ से चली है और यहाँ पर आ गई, तो कितने मिनट चली है ये, 30 मिनट। अगर मिनट वाली सुई 30 मिनट चली है तो मैंने क्या कहा, जब भी मिनट वाली सुई चलती है तो ये घंटे वाली सुई को भी आगे की तरफ बढ़ाती है। क्लियर है? तो जब ये 30 मिनट ये चली है तो 30 मिनट फिर ये भी चली होगी, साथ से अब ये 30 मिनट चली होगी घंटे वाली सुई। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 30 मिनट में कितना चली होगी बेटा, तो ये चली होगी 15 डिग्री, यानी कि ये 7 से और 8 के बीच में इधर 15 डिग्री और चली होगी। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री आ जाएगा। ये तो था बेटा बेसिक, ये तो था बेटा बेसिक, ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम में इस तरीके से कोई भी सवाल आता है, अगर एग्जाम में कोई भी इस तरीके का सवाल आता है, तो क्या हमको यहाँ घड़ी बनाने की ज़रूरत है, क्या ये सब करने की ज़रूरत है? नहीं। जब भी एग्जाम में कोई भी सवाल आता है, अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो एंगल से रिलेटेड होगा सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको देखना है। क्लियर है? देखो, जब भी एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जब भी एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला होता है 30h, ये डिफरेंस होता है बेटा, ये क्या होता है, डिफरेंस, और 11/2m। ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, ये फॉर्मूला भी यहीं से जनरेट हुआ है। देखो कैसे, जब यहाँ पर 7 बज रहे थे, जब यहाँ पर 7 बजता है 7, तो इनके बीच में जो एंगल था वो कितने डिग्री का था, 210 डिग्री का, यानी कि इनके बीच में कितने गैप होते हैं, 7, और एक गैप होता है 30 डिग्री का। तो जब भी कोई भी सवाल आएगा तो 30 डिग्री के गैप को हम घंटे को 30 डिग्री के गैप से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया, 7 गैप थे तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 से, तो प्रेजेंट एंगल निकल के आया। यहाँ पर ये जो होता है ये प्रेजेंट एंगल निकालता है। देन उसके बाद अब क्या होता है, मैंने अभी बताया, जब मिनट वाली सुई चलती है तो ये घंटे वाली सुई को भी आगे की तरफ करती है। ठीक है, अब देख बताओ, 1 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री और घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री, तो इनके बीच जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 5.5 का आएगा। इसी 5.5 को इस तरीके से लिखा गया है। क्लियर है? तो देखो, इसमें अगर इस फॉर्मूले से इस सवाल को मुझे करना हो, अगर इस फॉर्मूले से मुझे इस सवाल को करना हो तो कुछ नहीं करना, H बराबर होता है आपका R। H बराबर क्या होता है, R। मुझसे कहा गया है 7:30 पर, तो यहाँ पर घंटे कितने हैं, 7, यानी कि मुझे गुणा करना पड़ेगा 30 × 7, ये होता है डिफरेंस। ठीक है, इसको हमने माइनस लगा दिया। 11/2m का मतलब है मिनट कितनी है यहाँ पर बेटा, 30, तो यहाँ 11/2 और मिनट कितनी है, 30। क्लियर है? 2 से इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 बार, ये कितना हो जाएगा, 210। 210 में से 15 × 11 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 165, और इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? सबको क्लियर है? 45 डिग्री आएगा, यानी कि ये जो छोटा वाला एंगल था हमारा ये जो छोटा वाला एंगल था, ये छोटू एंगल तो आ गया 45 डिग्री का। क्लियर है? अब हमें मोटू एंगल निकालना है। तो ये मोटू एंगल कैसे निकालेंगे, इसको हम, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? 360 डिग्री का होता है, और 45 डिग्री उसमें से हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा 315। कितना बचेगा, 315, यानी कि 7:30 पर 2 एंगल बनेंगे। एक तो बनेगा बेटा 45 डिग्री का और एक बनेगा 315 डिग्री का। क्लियर है सबको? एक बार इसको लिखिएगा जरा,
सबकी समझ में आ रहा है ना? एक बार वीडियो अगर क्लियर हो, वॉइस क्लियर हो तो एक बार यस लिखें, ठीक है? एक बार वॉइस क्लियर है और क्लियर भी आपको दिख रहा है तो एक बार यस लिखें सभी। नीलेश सिंह गुड, गुरुजी आपका आशीर्वाद है, बस आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ पॉसिबल है। सुमित सिंह गुड सर, थैंक यू सुमित। एक बार अगर वॉइस क्लियर है और आपको क्लियर दिख रहा है तो एक बार सभी बच्चे यस लिखें। लिख लिया होगा बेटा। अब इसको मिटाते हैं। अब आपको कोई भी टाइम दिया जाए, तो आप आसानी से इजीली आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए दूसरा टाइम दिया, जैसे दूसरा सवाल है कि 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है? तो सभी बच्चे निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे। सभी बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे। पाँच बजकर 10 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देखो। 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ भी नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले में रखना है। तो हमको 30 से गुणा करना है। एच कितना है 5, ये क्या होता है माइनस 11/2m, तो m कितना है 10। क्लियर है? ये 10 कटेगा इससे 5 बार, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस के 11 पन्ना 55, एंगल कितना आ जाएगा 95। क्लियर है सबको? एक एंगल तो हमारे पास आया 95। दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं? 360 में से 95 को माइनस करेंगे, ठीक है? तो ये कितना बचेगा 5 और 15 में से 9 6 265। क्लियर है ना? 10 में से 5। वीडियो रुक रही है, नेट क्लियर भी नहीं आ रहा है। हेमराज शर्मा, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे अगला टाइम मैंने आपको दिया 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, हमारे पास फॉर्मूला है। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा 5, ये कितना होता है डिफरेंस 11/2m कितना है 40, ठीक है? इस सवाल का आंसर आप बिना पेन चलाए भी दे सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस का देखो कुछ नहीं करना, इस 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 150 माइनस के 11 दूनी 22 यानी कि 220। इसका मतलब होता है डिफरेंस, अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटा दीजिए, अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 220 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। और दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं? 360 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 290 डिग्री। क्लियर है सबको? वीडियो रुक रही है।
चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, अगला टाइप कल डिस्कस करेंगे। इस नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।